Hey guys, welcome back to our channel and I hope सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही है in respect to your OB and I hope मेरी वीडियोस थोड़ी सी हेल्प करिए मैम। अभी आपने इतनी वीडियोस बनाई ही कहा है कि आप हमारी अच्छे से हेल्प कर पाओ। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपलोड एज मच वीडियोस एज पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले आई होप सबने वीडियो नंबर 1 देखी है बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सिलेबस पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो हमने फाइनली चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था फ्रॉम वीडियो 2 एंड नाउ वीडियो 3 में हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर रहे, हम चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे एंड उसका पार्ट 2 होगा। तो दिस इज बेसिकली वीडियो नंबर 3 that is dealing with chapter number 1 only and this is the second part of your first chapter। ठीक है मैम। नाउ मैम, हमने ना थंबनेल देख लिया था, हम इतने नालायक नहीं है बट ठीक है, अगर आपने इतना सब कुछ बोल ही दिया है तो टाइम वेस्ट मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आपके चैप्टर में जब चैप्टर नंबर 1 बात आती है तो आपके चैप्टर में टेलर की बात होगी, आपकी फेयोल की बात होगी, आपके इंट्रोडक्शन जो हमने पिछले चैप्टर में किया था एंड आपके मॉडल्स की बात होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आपसे कोई पूछे कि भाई चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट बता दे, चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट बता दे, तो हम ये 3 चीजें बताते हैं, हम ये 3 चीजें उसे बता देंगे। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन कमिंग टू द टेलर 1। टेलर क्या कहता है, 20th सेंचुरी में बहुत ही ज्यादा लोगों की कमी थी, बहुत ही ज्यादा लेबर की कमी थी। ठीक है, एंड वो लोग जीत रहे थे जो लेबर से ज्यादा टाइम काम करवा सके, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली काम करवा सके। ठीक है, अदरवाइज तुम्हें लेबर लूट के चली जाएगी बिकॉज वो लेबर पर डे के हिसाब से पे हो रही थी। तो 20th सेंचुरी में क्या इशू आ रहा था मैम, स्किल्ड लेबर को बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, फैक्ट्रीज में मशीन डेवलपमेंट ये सब तो हो गई थी बट उन्हें यूज करने वाला, उन्हें कैसे समझाया जाएगा, क्या मोशन होगा, कितना टाइम काम करना है, कितना आउटपुट जनरेट करना है, कितना एफिशिएंटली होना चाहिए, किस टाइम क्या होना चाहिए, ये सब बहुत ज्यादा इशू आ रहे थे, ये सब बहुत ज्यादा इशू आ रहे थे। तभी जाके टेलर का जन्म हुआ, तभी जाके टेलर को बोला गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आप अपने आंसर्स में ये यूज करोगे, ये स्लाइड फालतू की स्लाइड नहीं है। आप अपने आंसर में लिखोगे टेलर इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर इज कॉल्ड अ साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जब भी टेलर की बात आती है, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन। फिर आपकी इसमें 4 चीजें हैं, टेक्निक्स है, प्रिंसिपल्स है और मेरिट्स है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं इन्हें तुम्हें 5 मिनट में याद करवाऊंगी। कैसे याद करवाऊंगी, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, सबसे पहले ही इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जहां कमी होती है वहां एक सॉल्यूशन आता है, जहां कोई प्रॉब्लम होती है वहां एक सॉल्यूशन आता है। तो टेलर जी इसी सॉल्यूशन के साथ आए। सॉल्यूशन क्या था मैम, कि कैसे हम लेबर से एफिशिएंटली काम करवाए। तो टेलर ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे स्टडीज की जरूरत है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है, यहाँ पे कुछ थ्योरीज आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स आने चाहिए। पहले हम हिट एंड ट्रायल पे अप्रोच पे थे मैम, ये हिट एंड ट्रायल ज्यादा टाइम से ज्यादा फायदे में काम नहीं करेगा, हमें कुछ नया बनाना पड़ेगा। तो टेलर जी ने नया बनाया, टेलर जी ने एक्सपेरिमेंट्स करे एंड स्टडीज प्रिंसिपल्स टेक्निक्स के साथ आए, जिससे उन्होंने एलिमिनेट करे फालतू के रिसोर्सेस, जिससे लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, जिससे लेबर हमारी फैक्ट्री में टाइम वेस्ट ना करे। मुझे टाइम वेस्टेज बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, मुझे रिसोर्स वेस्टेज बिल्कुल नहीं पसंद। तो फाइनली टेलर जी ने क्या किया, टेलर जी, कोई बच्चे अब समझेंगे मैम आप वो टेलर जी की बात कर रही हो क्या जो गली के बाहर हमारे कपड़े सिलता है? नहीं गाइस, टेलर। ठीक है, टेलर इज फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। ओके, टेलर इज हिज लास्ट नेम। नाउ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे, बेस्ट वेज निकाले, बेस्ट टेक्निक्स निकाले, जिसकी वजह से आप रिसोर्स वेस्टेज को एलिमिनेट कर सकते हो। बिकॉज जब जब आपकी वेस्टेज कम होगी, चाहे वो टाइम की हो, चाहे वो रिसोर्सेज की हो, चाहे वो लेबर के एफर्ट्स की हो, आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपको फायदा होगा बिजनेस में। ठीक है, नाउ टेलर की थ्योरी।
टेलर की थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले थ्योरी कहती है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। तो अभी तक क्या हो रहा था, जब तक टेलर की प्रिंसिपल्स नहीं आए थे, सब एक ही बंदा कर रहा था। मतलब मैम एक ही बंदा प्लानिंग कर रहा था, वो ही बंदा टास्क परफॉर्म कर रहा था। तो बहुत ही ज्यादा कोई यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं था, यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं था कि भाई तू प्लानिंग करेगा और तू टास्क अच्छे से करेगा। एक ही बंदा सारा दिमाग लगा रहा है और एक ही बंदा उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो टेलर ने कहा रुको, ऐसा नहीं करते, हम ये काम दो लोगों में बांटते हैं, एक सुपरवाइजर में और एक वर्कर में। सुपरवाइजर क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। और वर्कर क्या काम करेगा? वर्कर काम करेगा, ही विल डू द वर्क। ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या किया? सेपरेशन किया। क्या किया? सेपरेशन किया ऑफ प्लानिंग एंड वर्क। फिर फंक्शनल फोरमैनशिप, ये 8 बंदों को लेकर आया, ये 8 सुपरवाइजर को लेकर आया। कहते मैम ये तो पागल हो गया। ठीक है, हाँ ये थोड़ा पागल हो गया था। ये फंक्शनल फोरमैनशिप के अंडर 8 सुपरवाइजर को लेकर आया। कैसे कैसे? सबसे पहले जो फैक्ट्री में काम करेंगे, ठीक है, जो प्लानिंग इंचार्ज है, आपने अभी पढ़ा ना कि प्लानिंग इंचार्ज था। ठीक है, तो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर 4 सुपरवाइजर आएंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? ये टेक्निकल डिटेल्स लिखेगा, ये टेक्निकल डिटेल्स लिखेगा। फिर रूट क्लर्क, फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड फाइनली डिसिप्लिनर। डिसिप्लिनरी क्या करेगा? ये इंश्योर करेगा कि मैम कौन छुट्टी ले रहा है, कौन टाइम पे आ रहा है, क्या डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा? ये डिटरमाइन करेगा कि एक काम कितने टाइम में कितने कॉस्ट में हो जाना चाहिए था। रूट रूट क्लर्क क्या करेगा? रूट क्लर्क करेगा कि मैम कौन सा काम कैसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट मशीन ए से मशीन बी में आएगा, मशीन बी से सी में जाएगा, फिर फाइनली ये प्रिपेयर होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शंस देगा, इंस्ट्रक्शंस बताएगा, टेक्निकल डिटेल्स बताएगा। तो सबसे पहले 4 क्लर्क आए अंडर द प्लानिंग इंचार्ज, अंडर द प्लानिंग इंचार्ज। एक सुपरवाइजर जो प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए फैक्ट्री में, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग इंचार्ज। क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग इंचार्ज। फिर आते हैं हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज। क्या आते हैं? प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर हमने 4 सुपरवाइजर रखे। कौन कौन से मैम? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। गैंग बॉस क्या है? जो आपके प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस मैनेज करेगा, फिजिकल रिसोर्सेस लाएगा। ठीक है। स्पीड बॉस जो इंश्योर करेगा कि टाइमली काम हो रहा है। रिपेयर बॉस, लेट्स से कोई भी मशीन खराब हो गई तो फटाफट से जाके वो मेंटेन करेगा, सिक्योरिटी करेगा, ऑयलिंग, चेकअप, रिपेयर्स। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इंश्योर करेगा कि सारे काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे क्या उसके अकॉर्डिंग काम हुए हैं या नहीं हुए। सो वंस अगेन, सबसे पहले क्या था? सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। कि मैम पहले टेलर के आने से पहले एक ही बंदा काम प्लान कर रहा था और एक ही बंदा उसे कर रहा था। टेलर ने आके उसे अलग कर दिया। एक ने कहा कि सुपरवाइजर प्लानिंग करेगा और वर्कर काम करेगा। अब सुपरवाइजर को लेके वो कहता है एक सुपरवाइजर इनफ नहीं है, हमें 8 सुपरवाइजर चाहिए। 8 को कैसे बांटोगे मैम? प्लानिंग के अंदर 4 और प्रोडक्शन के अंदर 4। प्लानिंग के अंदर कौन से 4 थे मैम? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। उसी के अगर तुम देखो तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर फॉर द प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है। The next is the job analysis. Job analysis होनी चाहिए on the basis of 4 criteria. Time study क्या कहता है? आप एक काम को हिस्सों में बांट दो और हर हिस्से का टाइम नोट करो कि कितना टाइम लगना चाहिए, क्या वो काम उस पर्टिकुलर टाइम में हुआ या नहीं हुआ। मोशन स्टडी कहता है कि मैम फालतू की इधर उधर मत घूमो, फालतू के मोशन मत करो, एलिमिनेट द अननेसेसरी ऑपरेशन, सिर्फ जो मोशन की जरूरत है वो ही होगी। फटीग स्टडी, मैम
हम यहाँ पे रोबोट्स की बात नहीं कर रहे, हम इंसानों की बात कर रहे हैं। वो बेचारे थक जाते हैं, तो वो कितना रेस्ट लेंगे, कितने बाद लेंगे, कितना टाइम का लेंगे, क्या उनके लिए वो रेस्ट नेसेसरी है, एडिक्वेट है या नहीं है। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी बताता है क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी टू डेवलप, टू डिजाइन दैट प्रोडक्ट। ठीक है, सो इट मोर टॉक्स अबाउट द एफिशिएंसी, हाउ द resources will be utilized, what methods will be utilized, overall cost क्या होगी, कैसे हैंडल होगा। ठीक है, that would be a method study. Standardization of work, standardization इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी, जहां पे सारे बेंचमार्क्स फॉलो होंगे, सेम बेंचमार्क फॉलो होंगे, सेम बेंचमार्क फॉलो होंगे, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी। गाइस, आप मैकडी का पिज्जा, सॉरी मैकडी का बर्गर चाहे लाजपत में खा लो या आप पुणे में खा लो, आपको उसका टेस्ट सेम मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन, बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव, टेलर ने कहा अपने वर्कर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव देना शुरू करो, उनके लिए रिवॉर्ड सिस्टम लाओ। ठीक है, उनको एक रेम्यूनरेशन दो, अच्छा करो, मोटिवेशन लाओ। ठीक है, देन डिफरेंशियल रेट सिस्टम, डिफरेंशियल रेट सिस्टम क्या होता है, अगर तुम 1000 यूनिट्स बनाओगे तो तुम्हें 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट होगी, अगर तुम 500 यूनिट्स बनाओगे तो तुम्हारे लिए 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट होगी। तो डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल मतलब आप अगर कम काम कर रहे हो तो आपको कम रेट्स के हिसाब से काम मिलेगा, और अगर आपको ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा के हिसाब से काम पैसे मिलेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो बंदे बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि भाई 1000 बना ले, 1000 बना ले। ठीक है, सो दैट इज इट मोटिवेट्स देम टू प्रोड्यूस मोर। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कहता है कि आप अपने वर्कर्स को उनकी एबिलिटीज, उनकी स्किल्स, उनके नॉलेज के बेसिस पे हायर करो। ठीक है, ये नहीं कि ओए होए तू चाचा का मामा का बेटे के रिश्तेदार है, चल आजा, नहीं, ऐसे मत करो। ठीक है, एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए टू सेलेक्ट देम, टू ट्रेन देम। टास्क प्लानिंग, टास्क प्लानिंग कहता है कि क्या काम कैसे होगा, क्या प्लान होगा, फाइनली यू विल बी टर्निंग योर प्लान्स इनटू रियलिटी, यू विल बी टर्निंग योर प्लान्स इनटू रियलिटी। शॉर्टर आर रेस्ट पॉसेस, एज आई सेड मैम, ये नहीं कि आपके वर्कर्स चाय पीने गए, लंच ब्रेक पे गए और वो कभी वापस आए नहीं, वो शाम को 5 बजे चलो जी चलो हो गया काम जी खत्म, जी खत्म। नहीं, एडिक्वेट रेस्ट होना चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए, अंडर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी एडिक्वेट, इट शुड बी एडिक्वेट। देन फाइनली आपके आते हैं प्रिंसिपल्स, क्या आते हैं? प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये आपने क्लास 12th में पढ़े थे, ऐसे की ऐसे ही पढ़े थे, और सेम आपको अपने ये वाले पेपर में लिखने हैं। पहला प्रिंसिपल है रिप्लेस रूल ऑफ थंब विद साइंस। ठीक है, वर्क शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ट्रायल एंड एरर, हिट एंड एरर। ठीक है, ये सब होते हैं रूल ऑफ थंब। साइंस कहती है कि साइंटिफिक अप्रोच यूज करो, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, ये सब जो अभी मैंने बताया है ये यूटिलाइज करो और अपना आउटपुट बढ़ाओ, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नाउ ऑलवेज प्रमोट टीम्स इन योर कंपनी, ऑलवेज प्रमोट टीम्स इन योर कंपनी। ठीक है, इससे क्या होगा, लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इससे क्या होगा, लोग थोड़े डिसएग्रीमेंट्स में आएंगे, फिर अग्रीमेंट्स होगा। ठीक है, सो जो टीम बेटर परफॉर्म करेगी उसे आउट रिवॉर्ड्स दो। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक चिंटू जी काम करते हैं, इनका पर्सनल गोल है कि मैम मुझे तो BMW खरीदनी है, इस काम से मुझे नहीं पता, चाहे मैं चोरी करके या वेजेस बढ़ा के या एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके, मुझे नहीं पता, मुझे BMW चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू योर goals only, you should think as a corporation, you should think as a whole for the organization, for the ऑर्गेनाइजेशन। उनका माइंडसेट चेंज करो, उनका माइंडसेट।
मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ये नहीं कि लोग जॉब खोने के डर से बनाए जा रहे आउटपुट। तुम्हें जरूरत थी 1000 की, बना दिए 10,000 कि मैम मेरी जॉब चली जाएगी, मैं काम कम करूंगी। गाइज नो, इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर कि दोनों को फायदा हो, वर्कर्स को भी और मैनेजमेंट को भी, वर्कर को भी और मैनेजमेंट को भी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर फुल कैपेसिटी, ठीक है। नाउ वर्कर्स हैव टू रीच टू फुल पोटेंशियल, फाइन। अब वो कब पहुंचेंगे उस फुल पोटेंशियल तक? जब उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, एंड वो आउटपुट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो वहां पे क्या होगा कि हम अपने वर्कर से फुल कैपेसिटी में काम करवा पाएंगे, काम करवा पाएंगे। फाइनली द मेरिट्स, क्या फायदा हुआ टेलर के इतने मेहनत का? क्या फायदा हुआ कि उसने इतने टेक्निक्स निकाले, प्रिंसिपल्स निकाले, इतना सब कुछ किया? मैम क्यों किया? सबसे पहले इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस, इम्प्रूव मैनेजर प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। नाउ ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी में आया, उसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फॉर एग्जाम्पल, कितना रेस्ट आवर्स है, क्या इंसेंटिव प्लान्स है, क्या वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, ये सब बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को। पहले जब 1000 आउटपुट बनता था, ये टेक्निक्स फॉलो करके 5000 बनने लग गया। इसलिए मैनेजमेंट ने एक्चुअली इन टेक्निक्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। Efficient allocation of resources. Now the whole aim of the tailor was to eliminate the wastage of resources. अगर वेस्टेज रिमूव हुई है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मोशन, देन आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। आप अपने लेबर को बेटर जगह पुट करोगे, उन्हें अच्छे से एलोकेट करोगे, उन्हें अच्छे से यूज करोगे, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे पेइंग एक्स्ट्रा वेजेस टू योर वर्कर। साइंटिफिक अप्रोच, एज आई सेड मैम, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स लगे। टेलर ने ऐसे नींदों में आके और मंडे की संडे पार्टी के हैंगओवर में ये प्रिंसिपल्स नहीं बनाया। उसने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे, उसने बहुत ज्यादा मेथड्स कंडक्ट करे, तब जाके वो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे पहुंचा है। सो दिस इज अ साइंटिफिक अप्रोच। वर्क स्पेशलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन क्यों? मैम जब हमने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में काम बांटा, तो ये इंश्योर कर रहा है कि लोग अपनी फील्ड में स्पेशलाइज हो रहे हैं। ये ऑपरेशंस को स्मूथ बनाएगा, ये ऑपरेशन को स्मूथ बनाएगा। देन मेंटल रेवोल्यूशन, जहां पे इंप्लॉय सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और मैनेजमेंट सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, पूरी लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, एक मेंटल रेवोल्यूशन आया। लोग एक दूसरे के बारे में सोचने लगे थ्रू रिवॉर्ड सिस्टम, थ्रू ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। देन इनहांस्ड प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली ये सारी टेक्निक्स यूज करके आपका रिसोर्सेज एलोकेशन बेटर हुआ, मैनेजमेंट के रिजल्ट्स बेटर हुए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स बढ़े, ठीक है, और लोगों के, वर्कर्स के वेजेस भी बढ़े, ठीक है। अगर कंपनी को फायदा होगा तो वर्कर्स को भी फायदा होगा। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली मैम मैनेजमेंट के प्रॉफिट्स बढ़े, वर्कर्स के वेजेस बढ़े, तो दोनों मैनेजमेंट एंड वर्कर्स को फायदा हुआ, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स को फायदा हुआ। नाउ हाउ टू लर्न इन 5 मिनट्स। मैम इस टेक्निक का तो हम वेट कर रहे थे। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या शॉर्टकट बताए थे और किसके लिए बनाए थे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ऐसे पहले शॉर्टकट लिखो, एक हाइफन या स्पेस डाल के लिखो किसके लिए था। फॉर एग्जाम्पल मैम नेचर के लिए था, मेरिट्स के लिए था, इम्पोर्टेंस के लिए था, फीचर्स के लिए था। तो आई जस्ट वांट टू चेक कि क्या तुम इसका ट्रैक रख रहे हो या नहीं रख रहे, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज इन द कमेंट सेक्शन, तुम्हारी मेमोरी भी वापस आएगी और लोगों को भी पता चलेगा कि भाई ओ हाँ इसके लिए था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ये टास्क है कि जाके सब्सक्राइब बटन, मैम कितने चंटो बीच बीच में सब्सक्राइब बटन मंगवाई दबाई लेते हो, ठीक है। तो जाके गाइस पहले सब्सक्राइब बटन दबाओ, ठीक है, गो लाइक वाला बटन दबाओ एंड देन जाके कमेंट करो, ओके।
मेरा सीक्रेट रिवील हो गया, बट ओके, ठीक है। नाउ हमें याद रखना है कि मैम रात को बैठ के मैं रील्स देख रही थी और मुझे एक साफी चोर दिखा, मुझे एक साफी चोर दिखा जो मेडिकल स्टोर से कुछ नहीं बट साफी चुरा रहा था। तो दैट इज हाउ यू कैन रिमेम्बर द होल टेलर टॉपिक। मैम कैसे? तो रील्स के लिए है आपका मेरिट्स, मेरिट्स किसके लिए है? रील्स। बट गाइज मेरी रील्स की थोड़ी स्पेलिंग चेंज हो गई। कैसे मैम? रील्स की ये स्पेलिंग होती है मैम, तो मैंने कहा मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी, मैंने क्या कर दी ये, ठीक है। थोड़ा सा रील्स, चलो एक एक्स्ट्रा ई लगा लो और सबको डबल कर दो, सबको डबल कर दो। कैसे मैम? रिसोर्सेस आर, ठीक है, आर ये हो गया मैम, ई ये हो गया, एल, एल, चलो एल भी एक ही बार है, ठीक है। देन एस, एस को डबल करना था, ठीक है। तो मैम क्या बना ये? आर आर ई एल एस, एस, रील्स, ठीक है। तो रील्स का वो होता है ना, हमारे रील्स को स्पेल करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है ऐसे। फिर मैम चोर और साफी, गाइस चोर, देन अगेन मैंने चोर की भी स्पेलिंग थोड़ी चेंज कर दी, मेरे चोर की स्पेलिंग ये है मैम, कैसे? सी सी एच ओ आर, ठीक है। फिर मैम साफी, मैंने कहा साफी की भी मैंने थोड़ी चेंज कर दी, तुम्हें एक फॉर्मूला लगेगा, ये दिख रहा है? तो कैसे मैम? साफी के ऊपर 5 है, मतलब 5 बार एस, एस 2 3 4 5, मैम ए, मैम एफ के ऊपर 2 दिख रहा है, एफ एफ, एंड देन आई, ठीक है। तो दैट इज साफी, दैट इज साफी। तो पूरे टेलर को याद करने के लिए सिर्फ हमें एक चीज याद रखनी है, मैम रील्स पे हमें क्या दिखा? साफी चोर। रील्स पे क्या दिखा हमें? साफी चोर, ठीक है। तो उसके लिए हमें मेरिट्स, प्रिंसिपल और टेक्निक्स, तीनों चीजें याद हो गई। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको ये तरीका 5 मिनट में याद करने वाला? नहीं अच्छा लग रहा तो मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू नहीं करूंगी, बाय द वे मैं कर चुकी होंगी, सो तुम्हारे बोलने से वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट ओके, आई होप यू एंजॉयड इट। I'll see you in the next lecture now. Please don't forget to subscribe to my channel and next में हम करेंगे फ्योर, ठीक है। टेलर की बात हो गई है, फ्योर की बात करेंगे। एंड मैम कितना बचा अब? चैप्टर नंबर 1 पढ़ाते ही जा रहे हो, खत्म तो हो नहीं रहा आपसे। गाइस मैं बताती हूँ, ठीक है। तो हमने ये सारा किसमें किया था? पार्ट 1 में। एंड ओके सॉरी, ये हमने पार्ट 1 में किया, ये आज हमने कर लिया, कल हम ये करेंगे श्योर, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी मेकिंग इट ऑन अदर थ्योरीज और नॉट, आई लेट यू नो इन द थर्ड वीडियो, बट क्या पता मैं सीधा मॉडल्स पे मूव कर जाऊँ। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।